जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीतू आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है और ये आंटी पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर चुकी हैं। फिर गुरु जी की आज्ञा है और फिर गुरु जी की इच्छा के अनुसार ये फिर से एक बार सत्संग हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सभी गुरु परिवार से विनती है हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीतू है, मैं शादरा से हूँ। पहले भी मैं अपना सत्संग गुरु जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर गुरु जी की इच्छा अनुसार मैं एक बार फिर सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। जैसे कि संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी, की गुरु जी ने मेरे वो सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं जिनकी शायद मैंने कभी कल्पना की हो। संगत जी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे और मैंने बहुत जगह अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी किया हुआ था। और जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि मानो मांगो नहीं मानो। तो मैं अक्सर गुरुजी का जब मंत्र जाप करती थी, अरदास करती थी, तो संगत जी मैं गुरुजी से सिर्फ एक ही मतलब चीज़ को कहती थी। मैंने कहा गुरुजी, जो आपको मेरे लिए उचित लगे, जो आपको मेरे लिए ठीक लगे गुरुजी वो करना। और मैंने कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि संगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से संगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। और संगत जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगी और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि हमने वो छोटे-छोटे सपने, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत छोटे-छोटे सपने संगत जी संजो के रख रखे थे, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा बहुत मिडिल क्लास फैमिली के थे और जिस टाइम हम गुरुजी से जुड़े थे, उस टाइम बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था, बहुत सारी परेशानियाँ थी, आर्थिक समस्याएँ थी, पिताजी की जॉब नहीं थी। संगत जी मदर जो थी वो सिर्फ़ एक छोटे से फैक्ट्री में काम करते थे और मुझे संगत जी प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही थी क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो इसलिए संगत जी उनको जॉब छोड़नी पड़ी, या ये भी कह सकते हैं कि मम्मी ने और हमने मिलके छुड़वाई, क्योंकि संगत जी उनका शुगर लेवल जो बहुत हाई था और लीवर की भी प्रॉब्लम थी और संगत जी इस वजह से उनका जो वेट था वो भी बहुत कम होता जा रहा था। जिसकी वजह से संगत जी हम नहीं चाहते थे कि वो जॉब करे। जैसे परिस्थितियों का सामना हम कर रहे थे, वो कर ही रहे थे, क्योंकि मम्मी जो भी घर का खर्च वगैरह चला रही थी, वो मम्मी ही चला रही थी। तो संगत जी बचपन से ही मतलब चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हुए हम आए, मन को मारते हुए आए। तो बस ये सोचा नहीं था कि आगे जाके मतलब इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वो गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी वो कहते हैं ना कि एक दुःख के बाद एक सुख का रास्ता परमात्मा ज़रूर खोलता है, वही गुरुजी ने किया। संगत जी हम ये सब जब समझते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जब तक तो हम संगत जी हर चीज़ के लिए भगवान से माँगते ही रहते हैं और वही मैं भी करती थी संगत जी, कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए भगवान, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं चाहती नहीं थी कभी प्राइवेट जॉब करना। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी तो मेरा एक टारगेट था कि मैं भी बड़े होकर मतलब गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बनूँगी। तो वो ड्रीम गुरुजी ने मेरा पूरा किया, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रीम था। पॉसिबल नहीं है संगत जी, आज की डेट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो किसकी कृपा से पूरी हुई? गुरुजी की कृपा से पूरी हुई। संगत जी वो कहते हैं ना कि शायद जो पॉसिबल भी नहीं था वो पॉसिबल गुरुजी ने किया। संगत जी जहाँ मैंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पे संगत जी मैंने जब गुरुजी से पहले जुड़ने से पहले जब मतलब ट्राई किया था, तब संगत जी उन्होंने बहुत सारा अमाउंट माँगा था। मैं सत्संग के माध्यम से नहीं बताऊँगी, आप समझ गए होंगे। बहुत सारा अमाउंट माँगा था।
जिसको अफ़ोर्ड हम लोग नहीं कर सकते थे। और इसलिए संगत जी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो ड्रीम हैं, मेरे सपने हैं, वो शायद कभी पूरे नहीं हो पाएँगे। क्योंकि संगत जी मैंने जैसे पिछले सत्संग में आपको बताया था कि जहाँ मैंने अप्लाई किया उन्होंने संगत जी बहुत सारा हम लोगों से पैसा माँगा था कि भई हमें ऊपर से लोगों को खिलाना है, तब कहीं जाके पहले कच्चों में लगेगी, फिर पक्कों में लगेगी। बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से संगत जी पहले मेरे कच्चों में लगी और फिर गुरुजी की कृपा से संगत जी वो पक्कों में हुई। तो मैं जितना शुकराना गुरुजी का कर सकती हूँ ना, उतना कम है। संगत जी, दुखों का सामना बहुत किया, मेरी मदर ने भी, मेरे फादर ने भी किया, बट आज गुरुजी ने वो सारे दुःख, परेशानियाँ कब ख़त्म कर दिए संगत जी, कुछ नहीं पता। कहाँ मिनटों में गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हम लोगों को दे दी, इतनी बड़ी खुशियाँ हमारे घर में आ गई संगत जी। मतलब छोटे-छोटे ड्रीम जो हम लोगों को कभी-कभी मन मारना पड़ता था, वो अब हम गुरुजी की कृपा से वो सारे ड्रीम, सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो जितना शुकराना हम करें ना, उतना कम है। क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी को पता होता है कि हमें क्या देना है, क्या चीज़ संगत जी हमारे लिए बेस्ट है और वही गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी सिर्फ़ गुरुजी को मानना है, उनसे माँगना नहीं है। गुरुजी के जुड़ने के बाद संगत जी मेरे फ़ादर की हेल्थ जो इश्यूज़ रहते थे, उनमें भी काफ़ी सुधार आया और संगत जी जो उनका शुगर बहुत हाई लेवल पे हो जाता था, बार-बार उनको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता था। महीने में संगत जी 2 बार तो उनको एडमिट कराना ही कराना है। बट आज गुरुजी की कृपा से उनकी हेल्थ भी संगत जी गुरुजी ने ब्लेस की हुई है और अभी संगत जी वो बिल्कुल ठीक हैं और ऐसे ही ठीक रहें, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। और संगत जी एक सत्संग मैं और शेयर आपके साथ करती हूँ। ये तो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी वाली खुशी दी है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी और कहीं न कहीं मेरा ऐसा लगता था जैसे मेरा ड्रीम टूटेगा, बट गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से संगत जी ये ड्रीम पूरा हुआ और एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी ये। जब संगत जी मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मेरा नंबर आया, तो मैं थोड़ी-सी नर्वस थी और थोड़ी-सी नर्वस इसलिए थी कि सिलेक्शन नंबर तो काफ़ी बार आ जाता है बट रिजेक्ट हो जाता है या फिर संगत जी अमाउंट इतना ज़्यादा माँगते हैं कि उसको देना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं न कहीं संगत जी मन बहुत नर्वस था, पर फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेके गई और संगत जी जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, तब संगत जी हाँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरा वो रिएक्शन था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं मुझे क्या चीज़ मिल गई हो। तो संगत जी जब मैं साइन करने के लिए जा रही थी, तो जो वहाँ पे कैबिनेट के जो इंचार्ज थे, जो मेरे साइन ले रहे थे पेपरों पे, तो संगत जी जब मैं साइन करने लगी, तो वो एकदम से संगत जी उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा, उसके बाद थैंक यू बोला और उसके बाद संगत जी जब उन्होंने कहा, "जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।" तो संगत जी मैं एकदम शॉक हो गई कि मतलब मतलब मैं खुशी में इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी जब मैं बाद में सोचने लगी कि मतलब उन्होंने मुझे जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी कहा, तब संगत जी मेरे को लगा कि शायद गुरुजी थे वो। क्योंकि संगत जी मेरे इर्द-गिर्द एक येलो कलर की तितली उस टाइम मेरे आस-पास ही थी। तो मैं महसूस कर पा रही थी, फ़ील कर पा रही थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं और उन्होंने उस टाइम संगत जी वो कहते हैं ना जब गुरुजी को कुछ देना होता है हमें ना, तो वो खुद अपनी संगत के रूप में खुद आ जाते हैं, किसी को भेज देते हैं। तो शायद उस दिन भी वही था। मैंने उस चीज़ को महसूस किया और मैंने अपनी मदर को भी शेयर किया, तो आज हम संगत जी बहुत खुश हैं, पूरा परिवार हमारा खुश है। गुरुजी की कृपा से बहुत-बहुत शुकराना मैं एक बार फिर से गुरुजी महाराज का करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी है ना संगत जी की मैं जितना शुकराना करूँ उतना कम है और शुकराना मैं साथ संगत जी का भी बहुत-बहुत करती हूँ कि संगत जी आप सभी गुरु परिवार के सदस्य बहुत अच्छे हो क्योंकि संगत जी ये सिलेक्शन भी गुरु परिवार की एक संगत हैं और वो अंकल हैं, अजय चोपड़ा अंकल हैं और अब तो वो रिटायरमेंट पे हैं और उनकी ही अ, सिफ़ारिश से कह लीजिए या गुरुजी की इच्छा से कह लीजिए, गुरुजी की मर्ज़ी से कह लीजिए या गुरुजी ने उनको भेजा,
जो कि ये संगत जी मेरा सपना ड्रीम पूरा हुआ। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं गुरु जी से बस यही अरदास करूँगी कि गुरु जी ऐसे ही लगाना और ऐसे ही सब बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी, सबके ड्रीम पूरे करना, सबको गुरु जी सबकी ब्लेसिंग्स देना। और जो जिस बच्चे के लिए सही लगे, जिस गुरु परिवार संगत के लिए सही लगे, वही गुरु जी आप प्रोवाइड कराना। बस इतनी हाथ जोड़ के विनती है गुरु जी आपसे। संगत जी बस ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो जाने किस संगत का कल्याण होना हुआ इस सत्संग से, तो गुरुजी महाराज जाने। बट मैं फिर एक बार गुरुजी का कोटिदान शुक्राना करती हूँ। मेरी खुशी का संगत जी ठिकाना नहीं है, ये तो मेरे गुरुजी जानते हैं। तो ये बस मैं यही कहूँगी गुरुजी बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी आंटी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आपका शुक्राना सत्संग था। आपकी हाजिरी, आपकी अरदास आपके गुरु के पास पहुंच गई होगी। और संगत जी, आंटी जी, बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही आप खुश रहें और ऐसे ही गुरु जी आप सभी को ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, आज की अरदास करते हैं गुरु जी से, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको ब्लेस करे। और संगत जी, जाने से पहले एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी। संगत जी, जल प्रसाद में वो शक्ति है, वो ताकत है कि कितने भी पुराने रोग क्यों ना हो, कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, उसे दूर कर देती है। तो संगत जी, जिनके घर में कोई पेशेंट है जो बीमार हैं, वो गुरु जी के जल प्रसाद को पिलाएं, जल प्रसाद से दवाइयां दे, जल प्रसाद को आधे जल से नहलाएं। और संगत जी, ये रोग जो भी बीमारियां वो सब खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग जाने से पहले मैं शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे इस वाले हाथ में करीबन 3 महीने से दर्द था। 3 महीने से इतना भयंकर वाला दर्द था कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा कि गुरुजी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने फैमिली में भी कहा, बट मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब तक इंसान के खुद पीड़ा ना हो तब तक वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। तो वही शायद सबके घरों के हाल हैं। तो मेरे घर का भी हाल है कि मेरे हाथ में 3 महीने से दर्द था, कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे अंकल भी मेरी सुनने वाले नहीं थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो बस मैं अपने काम में ऐसी ही लगी रही। बट संगत जी, जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, इस हाथ का दर्द जब कंधे से लेके ये वहां तक दर्द था, जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया संगत जी, तब मैंने जब गुरुजी का पाठ किया, जपजी साहिब किया, सुखमनी साहिब जी का पाठ किया, उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और 7 बार उस जल प्रसाद को ऐसे देख के मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उस जल को ग्रहण करने के बाद संगत जी, उस जल की जो बूंदें पड़ी थी वो मैंने पूरे अपने हाथों में लगाई। संगत जी, ये प्रक्रिया मैंने सिर्फ 3 दिन करी। पहले दिन करी, दर्द हल्का हुआ। दूसरे दिन करी, दर्द फिर और हल्का हुआ। जब मैंने तीसरे दिन करी तो संगत जी, आज मेरे इस हाथ में दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गुरुजी जानते हैं इस दुनियावी चीजों में आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। गुरुजी को पता है मेरे पास आए हो तो दवाई भी गुरुजी देंगे और मरहम भी गुरुजी लगाएंगे। तो इसीलिए संगत जी, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है अभी 3-4 दिन पहले का। तो आप भी गुरुजी के सामने अपना दुख कहिए, प्रकट कीजिए, इंसान के सामने ना कहिए। और जल प्रसाद का यूज कीजिए। कोई अगर आपके घर में बीमार है या कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो जल प्रसाद का यूज कीजिए।
जल प्रसाद की प्रक्रिया, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और नहीं तो संगत जी, मैं फिर से कल आप सभी के समीप गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा का भी वर्णन करूंगी, जल प्रसाद की विधि भी बताऊंगी, और जल प्रसाद कैसे काम करता है, क्या शक्ति है जल प्रसाद में, वो भी शेयर करूंगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो साथ संगत जी, क्षमा कीजिएगा। मेरा भी एक छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया, शायद गुरु जी की इच्छा थी तो ये शेयर हो गया, नहीं तो संगत जी मैं तो वाणी को विराम दे रही थी, बट गुरु जी की इच्छा थी तो ये शेयर हुआ। जाने किसके लिए जवाब है, गुरु जी जाने। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।